सबसे पहले मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सरदार साहब को प्रणाम मेरा, और आप सब बुजुर्गों को मेरा पाँव दो चरण स्मरण। कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर जानलेवा बीमारी होती तो इससे एक भी व्यक्ति दुनिया में ठीक नहीं हुआ होता। ना एलोपैथी से होता, ना होम्योपैथी से होता, ना नेचुरोपैथी से होता, और ना आयुर्वेद से। परंतु मैं बिना किसी गंभीर इतिहास के आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में और थोड़ा हिस्सा यूके और यूएसए में और रिमेनिंग इंडिया में नेचुरोपैथी से, केवल नेचुरोपैथी की बात कर रहा हूं, नेचुरोपैथी से 50% कैंसर ठीक हो रहे हैं। तो ये कोई इश्यू नहीं है। छापने में ऐसा बोलने कैंसर ठीक करेगा तो भी कैंसर ठीक होगा, या नवले आश्रम जाओगे तो भी कैंसर ठीक होगा, नहीं। ये फालतू आपका एक डर है, आपके दिमाग में एक बैन है, भय है। एक्चुअली WHO ये कहता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो ये कहता है कि 27% में कैंसर है। 23 to 27% के बीच में, एवरेज आप 26 पकड़ लो। कैंसर जो होता है वो जानलेवा होता ही नहीं है, और वो अपने आप ठीक होता है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो सिस्टम है, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑटोफैगी सिस्टम की वजह से, एक शब्द याद होगा, पढ़े लिखे लोग हैं उनको ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है आपके शरीर की जो बुजुर्ग कोशिकाएं हैं, जो बुढ़ी कोशिकाएं हैं, जो मथारी कोशिकाएं हैं, उनको जो युवान कोशिकाएं हैं, वो खा जाती है। ये अपने बॉडी, बाकी अगर कोशिकाएं खाई नहीं जाती होती, या कोशिकाएं अगर अपने आप नहीं मरती होती, तो अपन हाथी से भी बड़े हो जाते हैं। तो कोशिकाएं मरती है अपने आप के हाथ, कोशिका का अपना जिंदगी का एक उसका पीरियड है। अब बात आती है मुद्दे पे कि फिर WHO अगली बात क्या कहता है? WHO अगली बात ये बताता है कि 90% कैंसर जानलेवा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लड कैंसर है, अगर ब्लड कैंसर को शुरुआत लीकेमिया को अगर शुरुआत में AML है, CML है, NML है, जो भी मतलब कई तरह का, अगर उसको शुरुआत में पकड़ लिया जाए तो आयुर्वेदिक पद्धति से मात्र 6 महीने में कैंसर को ठीक किया जा सकता है। अब ठीक क्यों होता है सर? अब दूसरे जो भी कैंसर है वो सभी ब्लड के थ्रू ही जाते हैं दूसरी जगह। ये आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि मेरे को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया। आप याद रख लीजिए, ब्रेस्ट में कभी कैंसर नहीं होता। कैंसर की शुरुआत होगी आपकी बॉडी के ब्लड पार्टिकल्स में। आपकी जो WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, और आपका जो प्लाज्मा है, यानी ये 4 तरह की चीजें अपने खून के अंदर होती है। बेसिकली डॉक्टर साहब होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है, उन ब्लड सेल्स में नोटोरियस सेल्स, यानी कि उत्पाती कोशिकाएं, जिनको अपना आतंकवादी कह सकते हैं, टेररिस्ट क्या करता है? खुद मरना मंजूर हो जाता है, परंतु केवल अपने संगठन के नाम के खातिर लोगों के बीच में जाकर अपना बम उड़ा देता है। सेम वही चीज क्या होता है, ये कोशिकाएं अपना DNA चेंज कर देती है। DNA का मतलब हो गया खानदान। जैसे आप बुजुर्ग इंसान हैं, आप बैठे हैं, महाराज से बैठे हैं, आप हैं, गुरुदेव हैं, आप लोग किसी आदमी को यूं चलता हुआ लड़के को ऐसा चल रहा, उसका पीठ दिख रहा है पीछे से, वो यहां से बता देगा ये वानखेड़े का पोता, ये अपने राम बाबू का पोता है, दोहिता है। ये कैसे पहचान लेते हैं? ये क्या टेक्निक है? ये DNA टेक्निक है। ये आपके आंख में जो कैमरा की लेंस है वो बताता है कि ये हंसराज चौधरी का लड़का है। सेम वही चीज साइंस में ये पता लगे कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी सेल्स है, जो WBC है, जो RBC है, जो प्लेटलेट्स है, जो आपकी जो पानी का पानी है सर, इनके अंदर जब ऑक्सीजन की एफिशिएंसी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑक्सीजन की जब भी डेफिशिएंसी होगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा की जब भी कमी होगी, तो कैंसर का इस दुनिया में सबसे बड़ा जो आज की तारीख में होने का जो पता चला है, वो ये पता चला कि आपकी कोशिकाओं को अगर किसी केमिकल की वजह से, जैसे तंबाकू,
इसी एल्कोहल की वजह से, जैसे शराब, रेड मीट, जो स्मोक मीट होता है, जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। अभी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भूटान भेजा था इसी सर्वे के लिए, वहां कम से कम संसार के 6 देशों से कैंसर हमको आए थे। वहां पूरे वर्ल्ड के जो लोग थे 6 देशों के, उनमें यही चीज निकल के आई। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आपका ये भूटान, मणिपुर, मिजोरम, तो ये जो रेड मीट है, मीट जो है यानी नॉन वेज जो है, वो चाहे ये इससे नहीं, वो कुत्ते का है, गधे का है, घोड़े का, वो सब खाते हैं वो लोग, ठीक है, बिल्ली का है या गाय का है या भैंस का है या बकरे का, क्यों नहीं, उसको स्मोक पे, धुएं पे उसको रोस्ट करके वो लोग खाते हैं, और उसकी वजह से उनको जो कैंसर हो रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, मणिपुर, आसाम, बंगाल के 3-4 जिले, उत्तर प्रदेश के 2-4 जिले, और पूरा नेपाल, और आपका पूरा आधे से ज्यादा चाइना, आधे से ज्यादा कोरिया, साउथ नॉर्थ कोरिया, पूरा जापान, और ये आपका सिंगापुर, मलेशिया, ये पूरा जितना बुद्धिस्ट कंट्री, वहां हर 5वें व्यक्ति को कैंसर है। ऐसा 1, 2, 3, 4 कैंसर, 1, 2, 3, 4 कैंसर, और इस तरीके से कैंसर बढ़ जाए। तो ये वो भी एक रीजन है। अब इसकी मैं शुरुआत करता हूं आपको सरल तरीके से समझाने के लिए। 1931 में, 1931 में एक डॉक्टर वार्बर्ग हुए जिनको नोबेल प्राइज मिला कैंसर पर, और वो मिला उनको इस थ्योरी में मिला कि वो ये कहते हैं कि अगर 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक, अगर आपकी सेल्स को 35% अगर कम ऑक्सीजन दी जाए तो आपकी कोशिका में फर्मेंटेशन होकर डीएनए चेंज कर लेगी, यानी कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। कितनी देर तक? 48 घंटे। कितने होते हैं 48 घंटे? और कि ऑक्सीजन कितनी कम करनी? 35% कर दें। अब ऑक्सीजन किससे कम होती है वो आपको सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तंबाकू आपकी ऑक्सीजन कम करती है, आपका एल्कोहल कम कर रहा है, या जो पेस्टिसाइड है वो कम कर रहा है। चलिए, अब इन्होंने इलाज क्या बताया इसका? उन्होंने 2500% ठीक किए थे। 1931 की बात कर रहा हूं मैं, जब यहाँ तो शायद 1931 का कोई जन्म लिया आदमी भी नहीं है, जब तो उनको नोबेल प्राइज मिल गया था। किस चीज से ठीक किया उन्होंने? नंबर 1, अलसी, फ्लैक्सीड, अलसी का तेल, अलसी का बीज। अगर प्रतिदिन 10 ग्राम सुबह और 10 ग्राम शाम को अगर आप अलसी फ्लैक्सीड खाते हैं, या 10 ml तेल सुबह और 10 ml तेल अगर आप शाम को लेते हैं, तो आप 3 महीने पहले अपना कैंसर ठीक कर लेते। कारण ओमेगा 3। दूसरा, देसी गाय का, देसी जो अपनी गावरान जो गाय होती है, उस गावरान गाय के दूध का पनीर अगर आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कैंसर 3 महीने पहले आप ठीक करते हैं। फिश जो मछली है, उसको अगर आप स्टीम्ड करके, मतलब उसको फ्राई नहीं करनी है, स्टीम्ड करके अगर आप यूज करते हैं, तो आपका 3 महीने पहले कैंसर ठीक। कारण आपने क्या बढ़ा लिया? ओमेगा 3 बढ़ा लिया। ओमेगा 3 बढ़ाने से मतलब क्या हुआ? आपने अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया। समझ में आ गई? अब इस पे किसी की छाप लगी हुई है क्या? अलसी के बीज पे, गाय के उस पे और इस पे नहीं। आप करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। नंबर 2, 3 डॉक्टर हुए हैं, तीनों को कॉमन एक नोबेल प्राइज मिला ऑक्सीजन पे। क्या सिद्धांत है उनका? वो कहते हैं कि अगर आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा लेते हैं, ऑक्सीजन की स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो आपकी जो कैंसर सेल है, जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो मरना शुरू हो जाती है। अब किससे बढ़ाओगे आप? उन्होंने 4 तरीके बताए। समझ लो, चारों तरीके बहुत सरल है, वो चारों आपके पास है। उन चारों तरीकों में कोई पैसा नहीं चाहिए आपको। नंबर 1, उन्होंने जो तरीका बताया वो नंबर 1 ये है कि जितनी प्रकार की सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, बाजी वाला आप ले, उसमें पहले प्राथमिकता ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, जो हरी से लाल हो रही, वो मिर्च, लाल मिर्च जो हरी से लाल मतलब कन्वर्ट हो रही, सूखी नहीं। आप ब्रोकली से लगा के, टमाटर, पत्ता गोभी, जितनी चीजों में आयरन जाता है, आपकी मेथी पाला या पालक, इन सब सब्जियों का सूप बनाइए, और सूप बना के पेशेंट को दिन के 2 बजे से लगा के रात के 8 बजे तक सूप पिलाइए, जितनी बार वो पिएगा। है आपका कैंसर। तो आपने क्या दिया? फाइबर दे दिया,
ऑक्सीजन दे दिया, कार्बोहाइड्रेट्स दे दिए, प्रोटीन्स दे दिए, मिनरल्स दे दिए, फैट्स और आपका ऑक्सीजन लेवल नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने ये बताया कि आप अगर बकरी का दूध पीते हैं, बकरी, आपको मालूम है बकरी का दूध दुनिया की श्रेष्ठ 5 औषधियों में से है, दुनिया की श्रेष्ठ 5 औषधियां, और कैंसर की सर्वश्रेष्ठ औषधि में पहला नंबर नीम गिलोय का आता है और सेकंड नंबर बकरी के दूध का। अगर कैंसर को खत्म करने के लिए मुझे अगर कोई कहा जाएगा भाई ये लिस्ट है, इसमें से आप सबसे टॉप पे किसको रखेंगे, सबसे टॉप पे आपका बकरी का दूध। कारण बकरी क्या खाती है मालूम आपको, चेहरे खाती है, पकूड़ा खाती है, आंख खाती है, नीम खाती है। उस बकरी के दूध की व्यवस्था कर लो, ज्यादा अंग्रेज करने की जरूरत नहीं है। टोपी चाहे तिरछी हो चाहे सीधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोपी गिर जाए इससे अच्छा है बकरी का दूध खाए। तो बकरी का दूध आपको सुबह 5 बजे से लगा के दोपहर को 2 बजे तक आप रोजाना पाव भर बकरी का दूध, पाव भर से शुरू कीजिए, आधा किलो तक ले जाइए, 1 किलो तक ले जाइए, जितना बकरी का दूध पचा सकते हैं। और वो भी अगर कच्चा ले लें तो मजा आ जाए। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं क्लास में आगे सब उसको गर्म करें तो गर्म कर ले। तेरी माँ पैदा हुई तो सिलेंडर लेके पैदा हुई थी, तो पैदा हुआ था तो सिलेंडर था, उसके बाद पहले गर्म करती फिर तेरे को दूध पिलाती। क्या बातें करते हो, तो समझ में नहीं आता क्यों फर्जी अंग्रेज बन रहे। तो जितना मैं तो कहता हूँ गाय का दूध भी, देसी गाय का दूध भी अगर आप कच्चा पियोगे तो आपको 100% बेनिफिट होगा, और अगर आप उसको गर्म करके पियोगे तो 50% पे आ गए। फिर उसका जैसे जैसे प्रोसेस करोगे, दही बना लोगे 25% पे आ गए, छाछ बना लोगे 20% पे आ गए। चीजें तो आप खत्म कर रहे हैं, आइसक्रीम बना लो 5% पे आ गए। तो आप उससे जो प्रॉफिट है, जो उसका प्रॉफिट रेशियो है। तीसरा तरीका उन्होंने बताया जूस। ये आपका सीताफल आता है शरीफा, ये कैंसर का दुश्मन है। इतने इसमें एंटी कैंसर मतलब कंटेंट्स है, मतलब कैंसर के जिसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं हमारी डॉक्टरों की भाषा में, वो जबरदस्त तरीके से आपका ड्रैगन फ्रूट, आपका ये नींबू कुल के जितने फल है, मौसमी है, नारंगी है, अनार है, आपका पपीता है, आपका ये जितने फल है, ये सब फलों का जूस बनाया गया आपका तो कैंसर। फिर एक नया तरीका उन्होंने और बताया, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपकी जो श्वास क्रिया है, उसमें आप जितनी गहरी श्वास लेते हैं, जितनी देर अंदर श्वास को रोकते हैं, और जितनी देर आप बाहर निकाल के बाहर भी और रोकते हैं, ये चुंबक हो गया आपका। अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं या रेचन करते हैं, श्वास को उगलीसते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का सिस्टम क्या है मालूम आपको? चलो ठीक है, आपने नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ, आधा मिनट का गैस। आप जितने ऑक्सीजन, जितने गैसें अंदर लेते हैं, आप अंदर क्या लेते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये पता नहीं, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, दुनिया भर की गैसें अपन इनाई कर रहे हैं। आपकी जो सेल्स हैं इसकी, लंग्स की, फेफड़े की, वो फेफड़े की कोशिकाएं, उसमें से जो ऑक्सीजन है उसको वो सौंप रही है, बाकी को बाहर फेंक रही है। और सौंपने के लिए समय चाहिए ना उसको। आपने तो कम श्वास लिया, पता नहीं चले गया, वापस बाहर फेंक दिया, नहीं, आप उसको 30 सेकंड तक रोक लेना, या लेट तो इतना गहरा है कि वो अंदर रुके, अंदर तक रुक गया तो उसने उस ऑक्सीजन को आपकी कोशिकाओं में ले लिया। वो किसमें लिया उसने? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं जो है, लाल रक्त कोशिकाएं, उन्होंने ले लिया। अब वो खून कहां जा रहा है? और डिपार्टमेंट में जा रहा है, आपकी चोटी से लगा के एडी तक, आपकी बॉडी में जितनी सेल्स हैं उन सब कोशिकाओं को वो कोशिकाएं करती है और रसोई है। आपका किचन है, वो उस किचन में जाके जो भी चीज है, जो मैंने भी बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी है, उन सबको पचाने का काम करती है और ताकत देती है। वो ऑक्सीजन गई वहां, आपके सब कोशिका में ऑक्सीजन मिल गई, और इतना ऑक्सीजन है जहां कैसा गया वहां ऑक्सीजन किस चीज को हमको नोबेल प्राइज मिला। अब ये चारों पांच चीजें नहीं हो सकती क्या? बकरी का दूध नहीं हो सकता, सूप नहीं बन सकता, जूस नहीं बन सकता, गहरी श्वास नहीं ली जा सकती, बात खत्म। आपने अपना 33% कैंसर खत्म कर लिया, इसको कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये कर सकते हैं, दीदी भी कर सकते हैं, बस और करना चाहिए।
अब चलते हैं आगे अपन। अब आपके घर में क्या क्या चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए वो ध्यान से सुन लो। कैंसर पेशेंट कसम लेके जाए आप यहाँ से, या चाहे उसका कोई गार्जियन है तो, या खुद पेशेंट है तो, या उसके परिवार का कोई सदस्य। नंबर 1, आपके घर में किसी भी सदस्य के द्वारा अगर तंबाकू इस्तेमाल की जाती है किसी भी फॉर्म में, बीड़ी में, सिगरेट में, चूरट में, गांजे के साथ में, दातुन के रूप में, गुटखे के रूप में, मावा के रूप में, तो आप पूरे परिवार से उस सदस्य को अपने घर से बाहर निकालें। अगर वो तंबाकू बाहर नहीं निकालता है पंडित साहब, अगर वो व्यक्ति नहीं निकलता है तो तंबाकू निकल जाए, और अगर तंबाकू नहीं निकलना चाहते हैं व्यक्ति निकले। नंबर 2, एल्कोहल। एल्कोहल आपके घर से बाहर निकल जाना चाहिए। नंबर 3, आपके घर से नॉनवेज बाहर निकल जाना चाहिए। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए दे दूं तो अंडा और मछली जो है वो नई परिभाषाओं में नॉनवेज की श्रेणी में नहीं आता। अगर आपके पास अंडा है या मछली है जिसमें कि ओमेगा 3 होता है तो वो आप अपने तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओके, एक चीज आपके घर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए आज के बाद में, सफेद नमक। उसकी जगह सैंधा नमक इस्तेमाल करेंगे। सफेद शक्कर आपके घर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उसकी जगह आप गुड़ इस्तेमाल करेंगे, या वो जो पूरा शक्कर आती है वो इस्तेमाल करेंगे। रिफाइंड ऑयल आपके घर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। रिफाइंड ऑयल आपको मालूम पूरा ऐसा गंदा केमिकल है जिसके अंदर काऊ फैट है, बफेलो फैट है, डॉग फैट है, फिश फैट है, यानी कि जितने जानवर हैं जो या तो प्राकृतिक तरीके से मार दिए मर गए या अप्राकृतिक तरीके से काट दिए गए, उन सबका जो कचरा है, फैट है, वो सब आपका रिफाइंड है। केवल उसका अच्छा हीरोइन का फोटो छपा हुआ वो लेके घर आ गया था, वो हीरोइन थोड़ी लेके आया, मौत लेके आ गया था। तो इसको दूर दो। अब कहा करोगे सर क्या? आपके महाराष्ट्र में सीजन में होता, सीजन का तेल निकाला के लाओ ना घानी वाले से, गिरगिरी अपने जो देसी घानी होती है उससे निकलवा के लिए। आप सोयाबीन का खाते हैं सोयाबीन खा, और सूरजमुखी खाते हैं सूरजमुखी खा लीजिए। आपके घर पे जो कपासिया खाते हैं कपासिया खा लीजिए, कोकोनट का खाते हैं उसका खा लीजिए, मस्टर्ड का खाते हैं उसका खा, यानी कि रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। आपके इलाके में जो भी ऑयल क्रॉप पैदा होती है उस ऑयल क्रॉप को अपना घानी में मतलब उसको पिघवा ले और उससे जो तेल निकलता है वो इस्तेमाल करें, यानी कि रिफाइंड ऑयल आपके घर पर नहीं आना चाहिए। गेहूं, कैंसर जिस घर में है उस घर की दहलीज में गेहूं नहीं आना चाहिए। सब बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सर मेरी पत्नी को कैंसर है, उसका तो क्यों छुड़वाना, मैं तो क्यों खा लूं। आज की तारीख में दुनिया में कैंसर पैदा करने में अगर सेकंड कोई लार्जेस्ट अगर किसी का रोग है तो वो गेहूं है, वीट का। इसके पीछे रीजन है ये वेयर हाउस में जहां रखा जाता है और इतना सेल्फोस की टैबलेट और सेल्फोस के इनपुट रखे जाते हैं 3-3, 4-4 साल तक ताकि खराब नहीं, वो सेल्फोस को सौंप लेता है, उससे आप पाएगा। नंबर 2, उस गेहूं को कितना डीएपी दिया जा रहा है, उस गेहूं को कितना यूरिया दिया जा रहा है, और सबसे मेजर रीजन जो है डॉक्टर साहब अभी एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर होन्चो, डॉक्टर हेरिसन, ये तो एक जापान से है एक अमेरिका से है, दोनों साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज मिला 1918 में। और इस बात पे मिला के उन्होंने ये पता लगाया कि जो कैंसर सेल होती है, जिन लोगों की कैंसर कोशिकाएं होती है, उन कैंसर कोशिकाओं में PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन होते हैं, और ये 2 प्रोटीन उन कैंसर कोशिकाओं को मारना भुला देते हैं। हम लोग कोशिकाएं मारना भूल जाते हैं, हमें मरना भी देखा ये DNA चेंज हो गया। खानदान का मतलब क्या था, जैसे कोई ब्राह्मण का खानदान है तो वो तिलक लगाएगा, माला करेगा, अच्छी पोशाक पहनेगा, अच्छी भाषा बोलेगा, ये उसका खानदान है। तो ये कोशिकाएं अपना खानदान बदल लेती है PD1 और CTLA4 की वजह से, और ये मरना भूल जाते हैं। अब जब मरना ही भूल गई तो क्यों मरेंगे, मरना क्यों फिर उसके अंदर क्या PD1 है और CTLA4। अब इन दोनों साइंटिस्टों ने कहा कि भाई गेहूं, जो ज्वार, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चवला, चावल, अरहर और तुअर, ये 14 तो हो गए आपके अनाज और दालें।
बस ये नहीं खाना, बाकी सब खाना। कुट्टू, रागी, समा, मूंग, भगर, जो समाचार में उपवास में खाया जाता वो, प्लस आपकी जितने प्रकार के हरी सब्जियां सब, जितने प्रकार के फल फ्रूट है वो सब चीजें खाइए। आजकल जबरदस्त है, बड़ी अच्छी बात हुई थी मेरी। इन्होंने कहा हमें लोग ये कहते हैं, इनसे भी हुई थी, और इनके वो जो सालाजी है मानखेड़े जी के, वो बताते हैं लोग कहते गेहूं नहीं खाना, तो उसी खेत में ज्वारी पैदा होती है, तो फिर ज्वारी, मैं कहा ज्वारी तो नहीं खानी, उसी खेत का मैटर नहीं है, मगर डीएपी का यूरिया का मैटर है, पीडी1 और CTLA4 का मैटर है। तो ये जो प्रोटीन जहां आपको आप इनहेल कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, वहां आप कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं, बल्कि कैंसर को अमर होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मैं महात्मा श्री के पास जाऊं, महात्मा श्री कहते हैं मेरे को जा बेटा अमर हो गया, तो मैं अगर तकलीफ में हूं अमर हो गया, तो मेरी तो तकलीफ अमर हो गई। बजाय इसके ये होना चाहिए कि मेरी तकलीफ खत्म हो जाए। तो आपको कैंसर खत्म करना है, तो आपको पीडी1 और CTLA4 बनना है, पर उसको जब आप खत्म करेंगे तो आपका जो आपका बताओ आप कैंसर से है वो कैंसर खत्म होने के पीछे जो रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है, उसको आप समझ लें तो आपको कैंसर का डर ही खत्म होगा। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से या नवग्रह आश्रम की जो चिकित्सा पद्धति उससे अगर आप अपनी चिकित्सा लेते हैं तो कैंसर मरता है। कैंसर खत्म नहीं होता, कैंसर मरता है, ठीक नहीं होता। मतलब इसको मैं थोड़ा बहुत शब्दों में कहूं कि कैंसर ठीक नहीं होता, कैंसर मर जाता है। और जो ठीक होता है वो कभी भी जिंदा होकर वापस आ सकता है। तो वैसा कैसे होता है? ठीक है, तो रकम मिल गया होगा, पैसा कहाँ गए, तो पैसा को मार गए, वो फिर तो पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ ये कैंसर पैसा मरते हैं, क्यों मरते हैं जिसको समझते हैं। नंबर 1, आपके WBC की उम्र होती है 4 दिन, आपकी प्लेटलेट्स की उम्र होती है 17-18 दिन, आपके RBC की उम्र होती है 120 दिन, आपके प्लाज्मा की जो रेट वो 100 दिन। अब ये जितनी चीजें हैं इनकी उम्र है। अब शरीर का जो नियम है, शरीर जो आपका शरीर का जो रचना विज्ञान है वो 7 धातुओं से, सप्त धातुओं से आपका शरीर बनना बताया गया है। सबसे पहली धातु रस है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से बोन मेरो बनता है, बोन मेरो से पुरुषों में शुक्र बनता है, महिलाओं में रज बनता है, रज से ओल बनता है, शुक्र से भी ओल बनता है, और शुक्र और रज अगर दोनों मिल जाए तो हंसराज बनता है, बद्रीलाल बनता है, हीरालाल बनता है, पन्नालाल बनता है, वानखेड़े। ठीक, अब ये जो बना और ये ओज जो है वो ओज दुनिया की सबसे श्रेष्ठ ओज है। मैक्सी चले, ससूद, वापर, टेलर, नाल, जो भी जितने मैक्सी है सभी मैक्सी ये कहते हैं कि ओज जो है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ ओज है। ओज से आप कितने बीमारी को हरा सकते हैं। लोग कहते हैं ओजस्वी। अब मैं ओज का उदाहरण बताऊं आपको। शिवाजी महाराज, संभाजी, शहीद भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब ओजस्वी। इनको कभी देखा जाए तो हॉस्पिटल जाकर नहीं देखा होगा, कभी इतिहास में भी नहीं लिखा होगा वो 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे, क्योंकि उनको ओज था, ओजस्वी। अब आपका ओज निर्माण करने के लिए आपका जो आहार पद्धति है, क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान ये कहता है कि शरीर में अगर आप अच्छी क्वालिटी का सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, देसी गाय का दूध लेते हैं, बकरी का दूध लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, रस का निर्माण मात्र, रस का जो निर्माण है वो मात्र सेवन से ही नहीं होता, वो श्रवण से भी होता है और दर्शन से भी। आप जैसा सोचते हैं वैसा रस भी बनता है, और आप जैसा देखते हैं वैसा रस भी बनता है। इसीलिए हमेशा ये कहा गया है कि जैसा दर्शन, आप दर्शन क्या करते हैं वैसा ही आपके विचार करते हैं। ओके, अब आपका जो आहार सिस्टम है, अगर आप शहद लेते हैं, ध्यान से सुनना, कैंसर को जल्दी कर। अच्छा आहार क्या, मतलब अच्छा रस बनाने के लिए अच्छा रस किस चीज का बनता है? बकरी के दूध का बनता है, रक्त
औषधि का बनता है, कैंसर किट का बनता है, कैंसर कीमो का बनता है, आपकी और भी जो भी कोई मेडिसिन उससे बनता है, गिलोय से बनता है, तुलसी से बनता है, गोमूत्र से बनता है, और आपके शहद से बनता है, आपके प्राणायाम से बनता है, आपकी हरी सब्जियों से बनता है, आपके फली सभी प्रकार के जितने अच्छे फल है उनसे बनता है। ये सब आपका कहाँ गया? मुंह में गया, आमाशय में गया, पित्ता से, अन्न से, प्रकाश से, आमा से, ये सब मिलकर उसका आपको नुकती विनती रस बना दिया, छोटी आंख में आ गया, छोटी आंख में छोटे छोटे सेंसर लगे हुए, बल्कि यही से शुरू हो जाता है। वो उसके अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल्स है, फैट्स है, जो भी है उसको भेजते हैं, लीवर तक भेजते हैं, लीवर उसमें और कुछ टॉक्सिक की छटनी करता है, फिर वो उसको सीधा बोन लेवल तक भेजता है, और बोन लेवल तक जाके उससे रक्त का निर्माण होता है। बकरी का दूध लिया तो अच्छा रस बन गया, अच्छा रस बन गया तो अच्छा रक्त बन गया, अच्छा रक्त बनते ही यानी उसकी WBC है, और आपने प्रयत्न भी कर लिया, PD1CT बहुत आपने बंद कर दिया, आपको उस कोशिकाओं के अंदर 72 घंटे में आपका PD1CT बहुत खत्म हो जाता है बॉडी से। अगर आप नया इनहेल नहीं करते हैं तो 72 आवर्स में आपकी सेल्स जो मरना है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए बहुत सारे अभी आज सुबह आश्चर्य हो रहा था, लोग 2 महीने में रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, सब हमारा तो नॉर्मल आ गई, लोग 3 महीने में रिपोर्ट लेके आ रहे सब हमारे तो नॉर्मल आ गई। तो वो कोई चमत्कार नहीं है, नवग्रह आश्रम की तो छाप नहीं लगी हुई नवग्रह आश्रम के, वो एक्चुअली आपने पहले शुरू किया, इलाज शुरू हो गया, दवाई शुरू की, इलाज शुरू हो गया, विश्वास शुरू किया, इलाज शुरू हो गया, नींद आने लग गई, ग्लो बढ़ने लग गया, वजन बढ़ने लग गया, भूख लगने लग गई, और जो भी पीस थी या करंट आ रहा है जो आपको तकलीफ हो रही थी वो तकलीफ वाली खत्म हो गई, बाल उठने बंद हो गए, सीनियर लोगों के सब उठ गए, बच गए। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका PD1CT में बहुत में पहले खत्म कर दिया। तो आपका WBC कितने दिन बताइए? 4 दिन, यानी कि 1 जनवरी को पैदा होने वाली WBC 5 जनवरी से पहले मरना है उसको, तो फिर 6 जनवरी को WBC नॉन कैंसरस, 18 दिन बाद यानी कि 19 जनवरी को जो आपकी प्लेटलेट्स है वो नॉन कैंसरस है, 120 दिन का मतलब 121वें दिन जो RBC है वो नॉन कैंसरस है, जो आपका प्लाज्मा है वो 100 डे के बाद में नॉन कैंसरस है। तो आपने ब्लड कैंसर कितने दिन में हरा दिया? 120 दिन में। मैं तो 2 महीने और बोनस दे रहा हूं आपको, 6 महीने में गया आपका ब्लड कैंसर। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, कोई जांच फूक नहीं है, मतलब आपने विज्ञान के हथियार से कैंसर को ठीक नहीं किया, कैंसर को मार। ये है बेसिकली जो कैंसर का जो भागने का जो कैंसर ठीक होना। अब इस खून से क्या बना था? रक्त से क्या बना था? मांस। मांस क्या आपकी बॉडी में? किडनी, लीवर, ब्रेस्ट, बड़ी आंख, छोटी आंख, बाउल, ब्रेन इत्यादि। जितना मांस है, जितना मांस लीवर, जितने मांस में कैंसर है वो 9 महीने में ठीक, मतलब यानी कि 7 महीने में हो जाता, 2 महीने बोनस पकड़ दो, 9 महीने में ठीक। अब हड्डी जो है ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है, हड्डी का जो बोन कैंसर जो होता है वो उसको 2.5 साल मान लो, क्योंकि ये सब चीजें उम्र के हिसाब से बनती जाती है और उम्र के हिसाब से मिटती जाती है, बिगड़ती जाती है। आपकी पूरी बॉडी 7 वर्ष में चेंज रहती है, पूरा शरीर आपका 7 वर्ष में बदल जाता है, एक कोशिका बदल जाती है। केवल आपकी जो शक्ल है, आपका जो चेहरा मोहरा है या हाइट है वो थोड़ी आपकी केवल DNA उस तरीके का दिखता रहता, बाकी ये सब चीजें चेंज होती। समझ में आ गई? कैंसर में एक चीज और है, आपसे एक बहुत अच्छी चीज समझाना चाहता हूं आप लोगों को। आप एक काम करें सबसे अच्छा, अगर इन बातों को कंटिन्यू रखना है और ये चीजें अगर कंटिन्यू सीखनी है तो मैं एक विनती कर रहा हूं आप लोगों से, मेरा जो चैनल है श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब, उसको आज यहां से सब्सक्राइब करके बाहर जाओ। ये पूरा अखंड इतिहास है। मेरे चैनल में मेरी 6,500 के आसपास वीडियो है, 6,500 वीडियो और 2,45,000 के करीब सब्सक्राइबर। तो आप सोच सकते हैं कि कितना काम हुआ होगा उसमें, तो वो काम आपको जाना चाहिए। अभी जैसे सुबह एक बंदो है मेरे पास, उसने कहा वो मुंह नहीं खुल रहा, तो मैंने कहा मैंने उसको वीडियो डाला है। हाँ आपने वीडियो डाला था, वो जो आइसक्रीम खाने के जो वो लकड़ी के जो चम्मच होते हैं कपड़े के, वो आसा को एक चम्मच एक कोई दूसरी पसंद थी, हाँ वो मुंह खुलता था उससे। मैंने कहा आपने किया क्यों नहीं? सब हम कल से ही करेंगे, हम कल से करने वाले हैं उसको। तो उस वीडियो में
में जो बड़े लड़के बेटियां हैं या जो बड़े लड़के बेटा है वही से श्रीमंत है हिंदुस्तान वाला देती है तो रूस है वो जो है ना वो ऐंठ सबसे पहले एलोपैथी में जाती है और वो ऐंठ निकाल देते हैं 25-30 लाख रुपए से निकाल देते हैं शरीर के भाग का निकाल देते हैं सर्जरी करके निकाल देते हैं। मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं मैं कह रहा हूँ आप पैसे कर रहे हैं एलोपैथी से अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो लीजिए ना आप वहां से खून चढ़वा सकते हैं आपको बुखार है पैरासिटामोल ले सकते हैं आपको मना कर रहा आपको परंतु आप कैंसर जैसी एक ऐसी बीमारी एलोपैथी में जितनी भी चीज है उस समय क्या तीन चीजें दी जाती है एंटीबायोटिक दी जाती है पेन किलर दी जाती है और फिलर दी जाती है। ठीक कैंसर का कोई वायरस नहीं है दुनिया की कोई मुझे बीमारी बता दो कैंसर को छोड़ के जिसका जीवाणु अंडाणु विषाणु कीटाणु फंगस निमेटोड एफिड जैसे ट्रिप्स नहीं हो मैं चैलेंज मारा ओपन चैलेंज दुनिया की ऐसी कोई बीमारी बता दो केवल एक पैसा और ईर्ष्या तो बीमारी को छोड़ दे ये सब तो बहुत बड़ा वायरस होता और ये आप लोगों में तो भयंकर पाया जाएगा मतलब वो तो अगर आपने नहीं लेते फिर मतलब आप ही नहीं ओके तो मेजर जो बात है वो ये है कि आपको जैसे कोरोना है तो उसका वायरस होगा हेपेटाइटिस बी है तो वायरस होगा फंगस है मतलब खुजली है तो फिर फंगस होगी टीबी है तो बैक्टीरिया होगा मतलब आपको डायरिया है तो अमीबा होगा मतलब कोई नहीं परंतु कैंसर का तो कोई जीवाणु अंडाणु विषाणु कीटाणु है नहीं जबरदस्ती ले रहे हो कि इससे तो क्या मर जाएंगे क्यों मर जाएंगे कैंसर जाके कि मर जाएंगे कैंसर को नहीं मार सकते क्या अपन अरे भाई भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है या चाइना और भारत का युद्ध होता है या अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा कोई कोई तो जीतेगा ना कोई तो फिर आप जीतो ना यार आप क्यों आ गए तो ये जो मरना मदद है खुदा पाशा की बेटी फकीर से निकला ये आपने हिम्मत होनी चाहिए कि मैं हराऊंगा कैंसर को मैं कैंसर को हराने के लिए तैयार बैठी हूँ तैयार बेटा चला हिम्मत ही नहीं कैंसर की जो चीज है और एक फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तरी करेंगे अगर आपको